दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का स्वागत है। संसद पर हमला यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र के अस्तित्व पर एक सवाल है। आज से 22 साल पहले आज के ही दिन संसद पर हमला हुआ था, जब हमारा लोकतंत्र का मंदिर असुरक्षित है तो आम आदमी के सुरक्षा का सवाल उठता है। इस शर्मनाक घटना पर सिर्फ एक बचकानी हरकत बता करके हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करें, कहीं से भी लाजिमी नहीं है। जिस संसद में हमारे प्रधानमंत्री बैठते हों, देश के चुने गए सांसद लोग बैठते हों, उनकी सुरक्षा पर सवाल उठता है। दशकों पहले हमने कई नेता खोए सुरक्षा की चूक के कारण। हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रधानमंत्री खोए हैं। इसलिए संसद की सुरक्षा पर सवाल उठता है। इस शर्मनाक घटना के प्रति जवाबदेही किसकी? क्या उसके प्रति कोई गंभीर कार्रवाई की गई, या फिर जांच का झांसा देकर के उसे भी ठंडे बस्ते में पैक कर दिया जाएगा? हमलावरों को प्रवेश की अनुमति, एंट्री पास किसने जारी किया? क्या वो सांसद महोदय इन हमलावरों को जानते थे? अगर हां, तो क्या उनकी भी सहमति थी? और अगर नहीं, तो किसी भी अनजान व्यक्ति को एंट्री पास क्यों इशू किया गया? साथ ही साथ वहां जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने क्या जांच किया? जिस संसद में पेन और कागज लेकर जाना मुश्किल होता है, अनुमति नहीं है, वहां पर स्मोक बम लेकर के ये हमलावर कैसे पहुंच गए? सवाल उठता है। सवाल उठता है कि क्या सुरक्षाकर्मी इस अपराध की श्रेणी में नहीं है? बेशक जाने अनजाने में किया गया अपराध, उसके लिए सजा अलग हो सकती है, उसे अलग अलग श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन हम किसी को अपराध मुक्त नहीं कह सकते, दोष मुक्त साबित नहीं कर सकते। बड़ी खुशी मिलती है जब एक दोषी सांसद को सिर्फ आईडी पासवर्ड शेयर करने के लिए निलंबित कर दिया जाता है। तो सवाल फिर से उठता है कि क्या इस सांसद महोदय को भी सदन से निलंबित किया जाएगा? उनकी सांसदी छीन ली जाएगी? सवाल उठता है। मीडिया जब छोटी छोटी बातों पर फुल कवरेज देती है, ऐसा लगता है लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ मजबूत है। लेकिन मीडिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठता है। खुशी मिलती है जब चुनाव आयोग अमर्यादित भाषा बोलने पर नेताओं को नोटिस देता है, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति विशेष को इस दायरे से दूर रखा जाता है, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठता है। सवाल उठता है ईवीएम घोटाले पर, सवाल उठता है मतदान के टूटे तालों पर, सवाल उठता है चुनाव आयोग की खामोशी पर। जब ईडी और सीबीआई दबिश मारती है तो ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा है, लेकिन सवाल उठता है जब ईडी और सीबीआई के कर्मचारी रंगों हाथ घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। एक दोषी को, किसी व्यक्ति विशेष को किसी दल में शामिल हो जाने के बाद उसे दोष मुक्त साबित कर देते हैं। सवाल उठता है। सवाल उठता है जब मीडिया किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ में पुलंदे कसती है, जातिगत मुद्दों पर विशेष प्रोग्राम चलाती है,
फिर सवाल उठता है कि मीडिया बेरोजगारी पर सवाल कब उठाएगी। मीडिया महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर आवाज कब उठाएगी। सवाल उठता है कि कहीं मीडिया किसी दल के साथ जुगलबंदी करके तो नहीं बैठ गई। सवाल उठता है संसद पर हमला, इतना गंभीर मसला और मीडिया बंदर नाच दिखा रहा है। इसके औचित्य पर भी सवाल उठता है। नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण, नारी वंदना, ये सब शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर क्यों खामोशी है, क्यों कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता। सवाल उठता है किसानों की दयनीय हालत पर। सवाल उठता है अभिव्यक्ति की आजादी पर। सवाल उठता है प्रशासनिक व्यवस्था पर। सवाल उठता है जनता की अपेक्षाओं पर। सवाल उठता है लुभाने वादों पर। जब एक व्यक्ति इंसाफ मांगने के लिए या फिर एक समूह इंसाफ मांगने के लिए दर दर की ठोकर खाता है, उसकी आवाज दबा दी जाती है, उसे देशद्रोही कहा जाता है, अराजक कहा जाता है, आंदोलनजीवी कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है, ऐसे शब्दों से उसे नवाजा जाता है। सवाल उठता है जनता में इतना आक्रोश क्यों है। सवाल उठता है कि क्या राजतंत्र की तरफ बढ़ना ही एक पर्याय है, क्या नौकरशाही ही एकमात्र पर्याय बचा है। सवाल बहुत है, जवाब एक भी नहीं है। सिर्फ एक दूसरे पर दोषारोपण करना किसी सवाल का जवाब नहीं। ऐसे में किस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो हमलावर आए थे। निसंदेह उनका ये तरीका शर्मनाक है, दंडनीय है। उन्हें इस अक्षम्य अपराध के लिए कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस प्रकरण से संलग्न जितने भी लोग हैं उन्हें भी अपराधी की श्रेणी में रखा जाए और उन्हें भी कठोर सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद।